कल हम आप लोगों को गॉस थ्योरम के बारे में बताए थे, गॉसेस लॉ, गॉस की प्रमेय। अब आज उस पर जो है आगे हम चल रहे हैं। गासीय पृष्ठ क्या होता है, गासियन सरफेस क्या होता है, इसके बारे में समझो। गासियन पृष्ठ क्या होता है? यह एक बंद पृष्ठ, एक काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है। यह एक काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है, हाइपोथेटिकल, जिसको इमेजिनरी कहते हैं, काल्पनिक बंद पृष्ठ। इसका क्या मतलब है? कोई चार्ज है और चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो जितनी एरिया में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिन करते हैं, जिस सरफेस पर, जितनी दूरी पर, उसका जो सरफेस होता है, काल्पनिक सरफेस जो होता है, उसी को हम गासियन सरफेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज दैट ये हमारा चार्ज है Q। अब इसका जो है, इस चार्ज के ये चारों साइड में इधर हमारा जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी एरिया तक है, एक इमेजिनरी सरफेस हम इसका जो है एक मिला लेते हैं, तो ये जो हमारा होगा, ये हमारा एक गॉसीय पृष्ठ होगा। या सपोज दैट जैसे इनफाइनाइट हमारा कोई ये हमारा वायर है, चार्ज वायर है, और इसमें किसी एरिया तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, जैसे इसमें तक। तो ये जो होगा, इसके इधर भी होगा, इधर भी होगा, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो एक हम उसका जो क्लोज सरफेस कैलकुलेट करेंगे, तो वो क्लोज सरफेस हमारा कौन होगा? सिलेंडर हो जाएगा, ये सिलिंड्रिकल हो जाएगा। ये हमारा गासियन सरफेस हो गया, ये हमारा गासियन सरफेस हो गया। तो गासियन सरफेस ध्यान समझिए कि जिसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स की गणना जिस एरिया में हम कर रहे हैं, वो एक काल्पनिक पृष्ठ होता है, उसी को हम कहते हैं गॉसीय पृष्ठ। पॉइंट, जैसे नींबू एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के थ्रू चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में तो उसका एक हम लोकस, एक बिंदुपथ, क्लोज पथ एक उसका बनाएंगे, उसी को हम कहते हैं गासीय पृष्ठ। गासीय पृष्ठ कोई रियल पृष्ठ नहीं होता है, यह एक काल्पनिक पृष्ठ होता है, जिस पृष्ठ में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की गणना करते हैं, वैद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं। यह है गासीय पृष्ठ। अब इस गासीय पृष्ठ में कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है? इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से। लैम्डा ये होता है रेखीय घनत्व, लैम्डा इक्वल टू होता है, जरा ध्यान दीजिए, क्या होता है आवेश का रेखीय घनत्व? लीनियर चार्ज डेंसिटी कहता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सपोज दैट जैसे ये हमारा वायर है, इसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई कितना है? L है, और इसमें चार्ज Q है। तो L लंबाई में चार्ज Q है, तो 1 लंबाई में कितना आ जाएगा? Q/L। जैसे पूरी L लंबाई में चार्ज हमारा Q है, पूरी L लंबाई में, तो इस एक लंबाई में कितना आएगा? एक लंबाई में कितना आएगा? Q/L। यही हमारा चार्ज डेंसिटी होगा। तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा इक्वल टू होता है Q/L। Q/L, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम। इसकी मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर, कूलाम प्रति मीटर। अरे Q का कूलाम हो गया, L का मीटर हो गया। ये हमारा हो गया रेखीय घनत्व, इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे ये तो लंबाई में चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब जैसे मान लीजिए हमारा कोई सरफेस है, उसके सरफेस के पर चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, एकांक क्षेत्रफल के, किसी आवेशित पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। जैसे मान लीजिए ये हमने बताया, ये पूरा इसकी सरफेस एरिया है, पूरी सरफेस एरिया है, तो पूरी सरफेस एरिया में चार्ज Q है, तो एक सरफेस एरिया में कितना हो जाएगा? Q/A। जैसे पूरा सरफेस एरिया हमारा A है, A सरफेस एरिया में चार्ज हमारा है Q, तो एक में कितना होगा? तो Q/A। तो यही जो Q/A, इसको कहते हैं सरफेस, इसको कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। आगे ध्यान दीजिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? Q/A। तो रेखीय घनत्व क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा। इसको क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि हम जो है एक काल्पनिक जो हम गासीय पृष्ठ करते हैं, तो उसके यूनिट एरिया में हम निकालते हैं चार्ज।
तो यूनिट एरिया का जो चार्ज होगा वो हो जाएगा आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A। और ये हमारा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये हमारा होता है रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व और आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व, आयतन घनत्व, इसको रो से प्रदर्शित करते हैं। रो ये क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये हो जाएगा, ये होता है आवेश बटा क्षेत्रफल, ये हमारा हो जाएगा आवेश बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर हम एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा आवेश बटा क्षेत्रफल। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब हमारा हो जाएगा आवेश का आयतन घनत्व। तो क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में आवेश की मात्रा, ये हो जाएगा आवेश बटे आयतन, आवेश बटे आयतन। अब इसका मात्रा क्या हो जाएगा? आवेश का हो जाएगा कूलाम और प्रति आयतन का क्या होता है? मीटर क्यूब। तो ये तीन चीजें मैंने बताया। ये हमारा हो जाएगा आवेश बटे लंबाई, ये हमारा होता है आवेश बटे लंबाई। तो अब फिर से समझ लीजिए, तो रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व, इसको आवेश का लिखो, आवेश का रेखीय घनत्व, ये हो जाएगा एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा रेखीय घनत्व से डिनोटेड बाई लैम्डा। आवेश का पृष्ठ घनत्व जिसको प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व। अगर ये हमारा एरिया जैसे स्फीयर है तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। जो भी यहाँ ए रहेगा, जो गासियन पृष्ठ रहेगा वही ए रखेंगे। अब आगे विभिन्न कंडीशन बताएंगे। अब एक होता है आवेश का आयतन घनत्व, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। आयतन घनत्व को प्रदर्शित करते हैं रो से, रो इक्वल टू होता है Q अपॉन V, आवेश बटे आयतन। इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम प्रति मीटर क्यूब, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और हो जाएगा रेखीय घनत्व होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई में, तो इसका यूनिट होता है कूलाम प्रति मीटर। तो इस प्रकार से ये है, इनका यूज पड़ेगा। अब इसी आधार पर हम लोग को पढ़ाएंगे गॉस लॉ का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। अब इसके आधार पर हम कूलम्स लॉ का डेरिवेशन करते हैं, और क्या नाम है, किसी इनफाइनाइट लेंथ का वायर है उसका हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई प्लेन सीट है उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका कैलकुलेशन हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ।